नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात, कन्या पूजन कर पैर धोकर दिए उपहार। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कन्या पूजन कर लिया आशीर्वाद। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, महाविद्यालय प्रशासन ने 3 सीनियर छात्रों को 6 महीने के लिए किया निष्कासित। 25-25 हजार का लगाया जुर्माना। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, 30 और 31 मार्च को स्वास्थ्य से जुड़े कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में करेंगे प्रवास। उत्तराखंड में यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति होगी जब्त। 71 बदमाशों की 52 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी अटैच। अपराधियों पर कसेगा शिकंजा। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग सजग, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक। चालकों से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कौलापार स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल नैब जाकर उनसे मुलाकात कर उनको प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गीत सुनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्र के मौके पर दिव्यांग बच्चों को कन्या पूजन कर उनके पैर धोकर और उन्हें उपहार दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया है, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है और वह नैब में आकर इन बच्चों से मिले हैं। जिस तरह सरकार दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। मैं भी इस संस्थान में आया हूँ, नैब में बच्चों के बीच में, और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है। और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं, अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए, उसके लिए सरकार काम करेगी। मैंने उनको बताया। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं, उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है, और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही है, रामनगर के अंदर हो रही है। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का, हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। जोशीमठ विकास खंड पैन खंडा का एकमात्र प्रसिद्ध माता का मंदिर है। मां प्रण खंडेश्वरी के मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों का आना जाना रहा। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन चल रहा है। ऐसे में आज के दिन भी काफी संख्या में मां प्रण खंडेश्वरी गढ़ी भवानी के मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। आज के दिन भारतीय सेना के जवानों के द्वारा एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। जोशीमठ मूल निवासी हूँ। यहाँ पे आज अष्टमी है। अष्टमी यहाँ पे भंडारा लगा है और बहुत सारे हमारे फौजी भाई हैं और पूरे जोशीमठ जो है, सेलंग, पैनी, अणहट, पूरे गांव वाले यहाँ पे भंडारा है और यहाँ पे बहुत भव्य मेला लगा है और बहुत सुंदर लग रहा है। 8वां दिन है। यहाँ पे जो है सुबह 4-5 बजे से यहाँ पे दर्शनार्थी कम से कम 8-10 हजार लोग दर्शन करके जा चुके हैं और लोगों का अभी आए गए हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे आर्मी वालों द्वारा भंडारा लगाया गया है। बहुत बढ़िया भंडारा कर रहे हैं। सवेरे से कम 2-2.5 हजार आदमी ने यहाँ पे भंडारा लिया है और हर साल बोल रहे हैं कि हर साल गढ़ी मंदिर में हम भंडारा करेंगे। कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिहार, मिजोरम और मणिपुर के प्रभारी भक्तचरण दास मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। भक्तचरण दास ने राहुल गांधी मामले में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। भक्तचरण दास का कहना है कि बीजेपी सरकार खुलेआम लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जिसके चलते संसद से भी उनकी सदस्यता को रद्द किया गया। लेकिन कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली। हम लगातार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज उठाने का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं।
राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एक बार फिर से रैगिंग का मामला सामने आया, लेकिन कॉलेज प्रशासन इस पूरे मामले में रैगिंग की बात से मना कर रहा है। पूरा मामला मेडिकल कॉलेज में मेस के अंदर खाने के दौरान हुआ, जहां सीनियर छात्र ने जूनियर छात्र की रैगिंग की, जिससे हंगामा हो गया। वहां कार्यरत गार्ड ने इसकी सूचना प्राचार्य अरुण जोशी को दे दी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन और डॉक्टर अरुण जोशी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जूनियर छात्र से बातचीत की और मामले की गंभीरता को देखते हुए एंटी रैगिंग कमेटी ने बैठक करके 3 सीनियर छात्रों पर कार्रवाई की है और उनको 6 महीने के लिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया। साथ ही तीनों छात्रों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लोग दोषी जिनको हम मान रहे थे, उनसे इस बात की हमने पुष्टि करवाई कि ये आप ही हो कि नहीं हो, ताकि स्पष्ट हो जाए कि वही हो। उन्होंने कहा हाँ ये वही हैं, वो हैं, उनसे लिया। फिर उनके बयान दिए गए, वो करा गया। तो उसमें जो नियम जो हमारे जो कहते हैं, जो उसमें हैं, जो प्रिंसिपल कर सकता है, वो था एक तो है कि जो 3 चिन्हित लोग हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये आर्थिक दंड होगा। और ये वही लोग हैं जिनको भी 2 महीने पहले भी आर्थिक दंड दिया गया था, कुछ वीडियो में कोई बदमाशी करी थी और पिछले बार थे। दूसरा हमने निर्णय ये लिया कि ये तीनों छात्र जो हैं 6 महीने के लिए हॉस्टल से निष्कासित किए जाएंगे। काशीपुर में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी चैत्र मास में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले में शुमार चैती मेले में आज तड़के मां बाल सुंदरी देवी का डोला गाजे और धूम धड़ाके तथा ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए श्रद्धालुओं की भक्ति के बीच पुलिस की कड़ी सुरक्षा में मां बाल सुंदरी देवी का डोला नगर मंदिर से चलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ 5 किलोमीटर दूरी तय कर चौथी मंदिर पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। ये कल साय 4 बजे से 12 बजे तक मां नगर मंदिर में दर्शनों के लिए सुलभ थी। श्रद्धालुओं ने वहां दर्शन किए। उसके बाद 12 बजे कलश स्थापना होकर हवन पूजन हुआ और सांकेतिक बलि दी गई। 3 बजे नगर मंदिर से मां का डोला चैती मंदिर के लिए प्रस्थान किया और लगभग 4:15 पे मां यहां अपने स्थान पर विराजमान हो गई हैं। बहुत दिन से प्रस्तावित भी था और पवित्र ये जो डोला है, जो नवरात्रि पर्व में माता का डोला निकल के जाता है, अभी बस कुछ ही देर में यहाँ से प्रस्थान करने वाला है। चूँकि पहले से रूट डिसाइड है, पहले से व्यवस्थाएं डिसाइड है, उसी के हिसाब से पुलिस ने अपने इंतजाम भी किए हुए हैं। पुलिस की फोर्स की तैनाती की गई है। डोली के साथ भी हमारी फोर्स जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ भी माता की डोली मंदिर में सकुशल जा सके। सोमेश्वर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा रचिता जुआल, सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद और सीओ ऑपरेशन ओशिन जोशी के नेतृत्व में जनपद एसओजी, एएनटीएफ और सोमेश्वर पुलिस की संयुक्त टीम ने ताकुला रोड में चेकिंग अभियान के दौरान गोलू गैराड मंदिर के समीप ताकुला रोड में अभियुक्त फिरोज खान के कब्जे से 74.4 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया। अभियुक्त फिरोज खान से बरामद की गई स्मैक की कीमत 7,40,400 रुपये बताई गई है। हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के डायरेक्ट श्री देवभूमि मिशन 2025 के अभियान के तहत एसएसपी महोदय अल्मोड़ा के निर्देशन पर कल रात एसओजी और एएनटीएफ व सोमेश्वर पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान के दौरान गोलू गैराड मंदिर के समीप ताकुला रोड पर एक व्यक्ति जिसका नाम फिरोज खान, जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, उसके पास से 74.04 ग्राम स्मैक बरामद की गई, जिससे पूछताछ से पता चला कि वो इस स्मैक को फतेहगंज से लेकर आया था, यूपी से, और फिर उसे वो बागेश्वर में बेचने जा रहा था। उसका उद्देश्य ये था कि वहाँ पे जो नवयुवक हैं उनको उसको बेचने का प्रयास था उसका, जिससे कि उसको यहाँ पे चेकिंग के दौरान हमारी टीम ने पकड़ा। चारधाम यात्रा को लेकर इस बार परिवहन विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, जिसके लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। परिवहन विभाग फेसबुक, यूट्यूब और मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया कर रहा है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा के तहत परिवहन विभाग लगातार चालकों से विशेष सतर्कता बरतने का अनुरोध कर रहा है।
कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमने फेसबुक, यूट्यूब या पेपर के माध्यम से हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहाड़ी मार्गों पर जो भी गाड़ियां आएंगी उनको कुछ पहाड़ी मार्ग पर चलाने की ड्राइवर को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, उन चीज़ों का ध्यान रखें। साथ में हमारे जो कॉमर्शियल व्हीकल आएंगे, चाहे वो टैक्सी हो, मैक्सी हो, बस हो, उनके ड्राइवरों का हिल इंडोर्स होना आवश्यक है। और हिल इंडोर्स होने के लिए उनको सबसे पहले एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि हिल ड्राइविंग के संबंध में होता है। उस टेस्ट देने के पश्चात वो अपने वाहनों का संचालन करेंगे, जिससे दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का उत्तराखंड दौरा रहा। 30 और 31 मार्च को उत्तराखंड के दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रहेंगे। 30 मार्च को जाखंड स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का निरीक्षण करेंगे। साथ ही 30 मार्च को सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में प्रवास करेंगे। आपको बता दें कि मलारी के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के साथ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कई मुद्दों पर मनसुख मांडविया चर्चा करने वाले हैं। 31 मार्च को दून मेडिकल कॉलेज में 500 बेड के अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। सीएम आवास में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। उत्तराखंड के विकास और जनता के विश्वास को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। गैरसैंण में अपने पहले ही बजट सत्र में धामी सरकार ने रच डाले कई कीर्तिमान और किए जन विकास को समर्पित कई ऐतिहासिक काम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की भूमि से जो कर्म और मर्म का रिश्ता है, उनका जो विशेष लगाव है, उस विशेष लगाव के कारण से पिछले 5 सालों का, 6 सालों का या 8 सालों का हम आकलन करेंगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ की धनराशि उत्तराखंड के विभिन्न विकास कार्यों के लिए स्वीकृति प्रदान। वर्ष 2023 से 24 के लिए संतुलित, समावेशी और सभी वर्गों तक पहुंचने वाले 77,407 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। राज्य के विकास की रफ्तार में मील का पत्थर साबित हुआ गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र। सशक्त समाज समृद्ध प्रदेश के ध्येय को पूरा करने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास हेतु 2,850 करोड़ रुपए के बजट का किया प्रावधान। वैश्विक पटल पर देश और उत्तराखंड का मान बढ़ाने जा रही G20 बैठक के लिए किया 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। पेयजल, स्वास्थ्य, उद्योग, ग्रामीण विकास, सड़क, पंचायती राज जैसे क्षेत्रों के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया मजबूत रोड मैप। प्रदेश में पर्यटन बने आर्थिक संपन्नता का आधार, इसके लिए बहुआयामी बजट का किया प्रावधान। समृद्ध बने कृषि, किसान हो खुशहाल, इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा जोर। मजबूत शिक्षा व्यवस्था से आने वाले भविष्य का बने मजबूत आधार। उत्तराखंड वासियों को मिल रहा स्वास्थ्य सुविधाओं का हर जगह लाभ। आयुष्मान योजना से लेकर मेडिकल कॉलेज बनाने पर उत्तराखंड सरकार कर रही काम। युवाओं का सुरक्षित हो भविष्य। नकल माफियाओं पर कसी लगाम। नकल विरोधी कानून बनाकर बढ़ाया राज्य का मान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास के नए आयामों को छू रहा है। उत्तराखंड बन रहा समृद्ध, सशक्त, खुशहाल। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। ये चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ते सशक्त भारत का नव स्वरूप है, जिसमें उत्तराखंड राज्य का संकल्प और समर्पण भी निहित है। इसी समर्पण को देखते हुए उत्तराखंड को भी G20 के इस महाअभियान की अगली 3 महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की G20 समिट को सफल बनाने और इसके भव्य स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव के क्षण है कि विश्व स्तर पर भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की आगामी बैठकों के लिए देवभूमि उत्तराखंड को चुना गया है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाली G20 की इन बैठकों के आयोजन से प्रदेश को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। G20 की पहली बैठक में G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम होगा, तो दूसरी बैठक में भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर गहन मंथन किया जाएगा।
और इसके बाद तीसरी बैठक देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और नई तकनीकों पर आधारित होगी। उत्तराखंड राज्य में होने वाले G20 के आयोजन से उत्तराखंड राज्य को अपनी बहुआयामी क्षमताएं दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही समिट से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक नई मजबूती आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गौरव के साथ राज्य के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाला वो महत्वपूर्ण अवसर है जब उत्तराखंड की ये पावन भूमि भारत की गरिमामयी छवि को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गौलापार स्थित दिव्यांग बच्चों के स्कूल नैब जाकर उनसे मुलाकात कर उनको प्रोत्साहित किया। इस दौरान बच्चों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को गीत सुनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवरात्र के मौके पर दिव्यांग बच्चों को कन्या पूजन कर उनके पैर धोकर और उन्हें उपहार दिए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को दिव्यांग का नाम दिया, वो अपने आप में प्रेरणा का काम करता है और वह नैब में आकर इन बच्चों से मिले हैं। जिस तरह सरकार दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर रही है, उसी तरह सरकार इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। आया हूँ नैब में बच्चों के बीच में और विद्यालय प्रबंधन अपना जहाँ काम कर रहा है, वहीं सरकार की तरफ से भी जहाँ भी 350 हमने जो स्पेशल इनके एजुकेटर हैं उनको रखने का भी अभी प्रावधान किया है और इस संस्थान को भी आगे बढ़ाने में जहाँ भी अवस्थापना सुविधाएं, अन्य सुविधाएं यहाँ पर चाहिए, उसके लिए सरकार काम करेगी। मैंने उनको बताया। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष की जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं, उनमें से जो 4-5 प्रमुख मीटिंगें हैं, उनमें से राउंड द टेबल मीटिंग एक भी है और उसमें हमारे उत्तराखंड के अंदर हो रही, रामनगर के अंदर हो रही। हमने सभी अतिथियों का, आने वाले सभी हमारे मेहमानों का हम सभी का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार के सिद्धपीठ जी दुर्गा देवी मंदिर में अष्टमी नवरात्र के शुभ पर्व पर पूरे विधि विधान से कन्या पूजन किया। मंदिर में प्रतिदिन की तरह पूजा पाठ और आरती हुई, जिसके बाद 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि मातृ शक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। उन्होंने नवदुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। अष्टमी के अवसर पर मैं देवी मंदिर पहुंची हूं। मुझे बहुत ही आनंद आया। आज हमारी जो शक्ति स्वरूपा बेटियां हैं, इनका आज यहाँ पर सम्मान हुआ है और मुझे बहुत खुशी है कि महिला जो शक्ति का स्वरूप है, जो कि ताकत है, समाज की ताकत है, समाज को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भागीदारी करती है। आज बहुत सारी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बच्चियां और उनकी माएँ यहाँ पर आई थी, तो इस शुभ दिन पर, अष्टमी पर हमने उनका सम्मान किया और आशा ये करती हूँ कि ये बच्चियाँ आगे चलकर हमारे समाज के लिए एक मजबूत नागरिक बन के निकलेंगी। और बधाई भी देना चाहूँगी आंगनवाड़ी की बहनों को कि एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उन्होंने आज यहाँ देवी मंदिर में किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर पहुंचे, जहां पे आपको बता दें
कि उन्होंने रामनगर रोडवेज बस स्टेशन के अंदर करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें रामनगर रोडवेज स्टेशन को पोर्ट बनाने और कॉर्बेट के ऑफिस को आमना गेट पर पहुंचाने और रामनगर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने को लेकर कई योजनाओं पर चर्चा की। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रामनगर की दर्जनों समस्याओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसमें धामी ने कहा कि उन सारी योजनाओं पर अमल किया जाएगा और जल्दी ही उनको पूरा करने की कार्रवाई की जाएगी। हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी आगे के कार्यक्रम आएंगे उन सभी के लिए हम तैयार हैं। पूरे देश में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी। कॉर्बेट है और एक तरह से मैं कहूँ कि पर्यटन की नगरी भी है, तो निश्चित रूप से जो भी यहाँ के विकास के लिए जरूरी है, जो यहाँ के लोगों के लिए अवस्थापना के लिए जरूरी है, उन सभी कामों को आज घोषणा के रूप में सम्मिलित किया है। और घोषणा के अलावा जो आगे भी हमारी योजनाबद्ध जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग में भी उन सभी को सम्मिलित करते हुए इस शहर का या आसपास के क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित। खबर जनपद के उत्तरकाशी से है, जहां पे महाअष्टमी पावन पर्व पर मला देवी मां चंद्रमती मंदिर के दर्शन करने जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में 10,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि पौराणिक पद्धति के अनुसार कहा जाता है कि मल्ला देवी मां चंद्रमती मंदिर के दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही महाअष्टमी पावन पर्व पर युवा मंगल दल की ओर से भक्तों के लिए विशाल भंडारा और दिव्य व भव्यता के साथ जागरण का आयोजन किया जाता है और तमाम क्षेत्र के भक्तगण दूर दूर दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात, कन्या पूजन कर पैर धोकर दिए उपहार। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी कन्या पूजन कर लिया आशीर्वाद। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला, महाविद्यालय प्रशासन ने 3 सीनियर छात्रों को 6 महीने के लिए किया निष्कासित, 25-25 हजार का लगाया जुर्माना। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, 30 और 31 मार्च को स्वास्थ्य से जुड़े कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सीमांत जनपद चमोली के मलारी गांव में करेंगे प्रवास। उत्तराखंड में यूपी की तर्ज पर अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति होगी जब्त। 71 बदमाशों की 52 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी अटैच। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग सजग, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक, चालकों से विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। ये चतुर्मुखी विकास की ओर तेजी से बढ़ते सशक्त भारत का नव स्वरूप है, जिसमें उत्तराखंड राज्य का संकल्प और समर्पण भी निहित है। इसी समर्पण को देखते हुए उत्तराखंड को भी G20 के इस महाअभियान की अगली 3 महत्वपूर्ण बैठकों का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य की G20 समिट को सफल बनाने और इसके भव्य स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव के क्षण है कि विश्व स्तर पर भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 की आगामी बैठकों के लिए देवभूमि उत्तराखंड को चुना गया है। देवभूमि उत्तराखंड में होने वाली G20 की इन बैठकों के आयोजन से प्रदेश को वैश्विक पटल पर
एक नई पहचान मिलेगी। G20 की पहली बैठक में G20 चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कार्यक्रम होगा, तो दूसरी बैठक में भ्रष्टाचार रोकने की चुनौतियों, उनके समाधान पर गहन मंथन किया जाएगा। और इसके बाद तीसरी बैठक देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों और नई तकनीकों पर आधारित होगी। उत्तराखंड राज्य में होने वाले G20 के आयोजन से उत्तराखंड राज्य को अपनी बहुआयामी क्षमताएं दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही समिट से उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था में एक नई मजबूती आएगी। देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक गौरव के साथ राज्य के स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिलेगी। ये देवभूमि उत्तराखंड को गौरवान्वित करने वाला वो महत्वपूर्ण अवसर है जब उत्तराखंड की ये पावन भूमि भारत की गरिमामयी छवि को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है।